जी तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर या एमएससी मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर स्पेशल फंक्शन के ऊपर है। इसकी जो अभी रिसेंटली मेन कैंपस में जो एग्ज़ाम हुआ है, ये मिड टर्म का पेपर पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर जो अभी फाइनल पेपर जो हुआ है मेन कैंपस का वो डिस्कस करेंगे। दोनों पेपर आज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ जो ऑनलाइन हुए थे वो भी सॉल्व चैनल पे पड़ी हुई है। मैं उसका लिंक जो है या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आपको कहीं टॉप में लिस्ट मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, हम पेपर को रीड कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टेट द कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, डिराइव द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, स्टेट द रोडरी फार्मूला फॉर लीजेंडर पोलिनोमियल, एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज 4x पावर 3 माइनस 6x पावर 2 माइनस 7x प्लस 3 इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। Question number 3 है, derive the relation between beta and gamma function, prove that f into alpha beta minus alpha plus 1 minus 1। तो ये प्रूव करना है आपने। प्रूव दैट gamma x plus 1 is equal to x gamma x is equal to x factorial x greater than 0 या gamma by 1 by 2 is equal to pi का स्क्वायर रूट। तो ये मेड का पेपर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसका सलूशन देखते हैं। ये एफिलिएटेड कॉलेज के लिए ख़ास तौर पे वीडियो बनाई गई है। आप ये पेपर ज़रूर रेडी करें और इसके साथ साथ अपना सिलेबस भी रिवाइज़ करें। तो कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने डेफिनेशन इसकी आपके साथ शेयर की है। ये इक्वेशन को भी अच्छी तरह आपने याद रखना है, इससे एमसीक्यू भी बन सकता है। ये इसका प्रूफ आपके साथ शेयर किया गया है। वी शैल सॉल्व द कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन, उसी से आपने स्टार्ट करना है। बाय मेथड ऑफ फ्रोबेनियस मेथड जो है उससे स्टार्ट किया आपने। सीरीज सोल्यूशन जो है आपने क्या किया है, y ऑफ x बराबर इसके इक्वलेट किया, ये इसके बराबर होता है। तो इसको आप कोई नंबर 1 में देखें, डबल डेरिवेटिव है, तो 2 बार डेरिवेटिव लेके y डबल डैश y और y की वैल्यूज़ जो है इसी को ये नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो ये सारी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है आपने, सेकंड लिया, ये क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग सारी वैल्यूज़ जो है आपने इसमें पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपने जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वीडियो पॉज करके इसको राइट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर k प्लस बीटा माइनस 1। तो यहाँ तक आप जो है इसको, इसके 2-3 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, एफिलिएटेड को लॉन्ग में आएगा। तो ये मेन कैंपस वालों का जो है जस्ट डेफिनेशन पूछी हुई थी 2 नंबर्स की उन्होंने। दूसरा केस स्टार्ट हो गया, हाइपरज्योमेट्रिक से ये लिया गया। एनशा की बुक अगर आपके पास है वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। भाई ये जनरल सॉल्यूशन है इसका। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ये आया हुआ है ये पेपर में क्वेश्चन। तो इसका प्रूफ जो है इंटीग्रेशन फार्मूला से इसको आपने सॉल्व करना है। तो गिवन डेफिनेशन से यहाँ से आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है इसको। यहाँ ए और सी की बजाय कुछ बुक्स में या नोट्स में आपके पास अल्फ़ा बीटा गैमा भी लिखा होता है, अल्फ़ा बीटा गैमा। स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपीज पे नोट कर सकते हैं इसको। ये जी पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ आगे रोड्रिज फार्मूला जो है वो पूछा हुआ है उसने। ये मेड और फाइनल दोनों में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसी में डेफिनेशन पूछी है, किसी में प्रूफ पूछा है। तो एफिलिएटेड वाले ख़ास तौर पे इसको करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फाइनल में आ सकता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, रोड्रिज फार्मूला इसका नाम।
प्रूफ दिया हुआ है आपको, नोट कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक जो है इसका सॉल्व हो गया है। इसके बाद ये है आपके पास लीजेंडर पोलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू है, पी वन की वैल्यू दी हुई है, तो इस तरह ये सारी वैल्यूज x2 x3 x4 x5 की दी हुई है। क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। जहाँ x4 है, 3 है, 2 है, x, वहाँ आपने क्या करना है, वैल्यूज जस्ट पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद फिर उनको सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपका जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन वो ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीजेंडर पोलिनोमियल 4x⁻³ माइनस x⁻² माइनस 7x+3। तो आपने क्या किया, ऊपर ये 4 वैसे लिखा है, x3 की वैल्यू पुट की है, 6 वैसे लिखा है, x2 की वैल्यू पुट की है, 7 वैसे लिखा है, x की वैल्यू पुट की है और 3 वैसे आ गया, और 1 की जगह पे 1 बराबर होता है पी नॉट ऑफ x के। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो है ये सॉल्यूशन आ गया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी डेली की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट है बीटा फंक्शन। द बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय बीटा mn वेयर mn ग्रेटर देन 0 एंड इज डिफाइंड। बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x⁻m−1 डॉट 1 - x⁻n−1। बीटा और गैमा फंक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज सारी आपने करनी है, आपको पेपर में ज़रूर आएगा फाइनल में से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो ये रिलेशन है जी बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन के दरमियान। बीटा mn बराबर है गैमा n गैमा m ओवर m प्लस n का अंडर रूट है। तो ये प्रूफ दिया हुआ है, आप इसको डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप जो है इसको आगे, मैंने एक और बीटा फंक्शन, अगर आप एक को समझ नहीं आ रही तो दूसरे डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं। बीटा और गैमा में फ़र्क है, उसका इंटीग्रल गैमा का 0 to इन्फिनिटी होता है और बीटा का 0 to 1 होता है। ये रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये फाइनल पेपर एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन है। डेफिनेशन लगाइए गैमा फंक्शन की, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है गैमा फंक्शन की। फिर मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे आपने z⁻m+1 से e⁻−e एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आपके पास सॉल्यूशन है, कम्प्लीटली सॉल्व्ड है। इसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपनी क्लास के ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। ये प्रूव हो गया कोई नंबर 3 और 4 से। ये कुमार्स थ्योरम है, SL वाले चैप्टर में से आया हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, इसको आपने सॉल्व करना है, अच्छी तरह करना है। ये पेपर में आपके आया हुआ है जी, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है ये। वीडियो को पास करके आप नोट करके चेक कर सकते हैं। ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। अब सारे एक्सप्लेन कर मैं इसलिए नहीं रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और टाइम शॉर्ट है। प्रूव हो गया। आगे गैमा फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन है जी, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो है गैमा n+1 इज इक्वल टू, ये आपके पास फाइनल पेपर में आया हुआ है, दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक बनाया हुआ उसने। तो वी हैव गैमा n+1 0 to इन्फिनिटी x⁻n e⁻−x। तो इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स किया है, ये आपको आती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हल करें तो आपके पास आ जाता है 2 है गैमा 1 0 to इन्फिनिटी -x dx इज इक्वल टू, इसको भी आपने जब इंटीग्रेट किया तो इसका आंसर क्या आ गया 1। गैमा 1 बराबर 1 आ गया। पुटिंग n इज इक्वल 1 to 3 n
गैमा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गैमा, इसमें वैल्यूज पुट की हैं आपने, तो देखते हैं क्या आता है। पुट करने के बाद गैमा 2 आ गया है, गैमा 3 4 5। इन जनरल में क्या लिखें, गैमा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। आगे गैमा 1/2 इज इक्वल टू पाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छी तरह करना है, आ जाता है पेपर में। तो गैमा की डेफिनेशन इस्तेमाल की है। गैमा की डेफिनेशन में यहाँ 2 नहीं होता, इधर जो होता है x की पावर n-1 होता है और e की पावर -x होता है। क्योंकि बाहर 2 लगाया इसलिए इधर 2n आ गया और इधर भी 2x आ गया। तो n की जगह 1n/n की वैल्यू पुट की है, n/2 पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया आपने। इसका फिर क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया है, तो इसको आपने 2 बार लिख दिया। ये 2 बार लिखने के बाद एक इंटीग्रल में किया है, तो इक्वेशन नंबर 1/, आगे पोलर कोऑर्डिनेट में इसको चेंज किया है। एक्स आर कॉस थीटा होता है, वाई आर साइन थीटा। कोऑर्डिनेट चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये सॉल्व हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन अगेन दोबारा रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन। किसी को एक मेथड से समझ ना आए तो दूसरे मेथड से समझ सकता है। गैमा 1/2 डेफिनेशन गैमा फंक्शन की लगाई हुई है, ये एन की वैल्यू 2 पुट की है, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। पिछला और ये डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया, आप इससे भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगता हो। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये बन गई है, e⁻x x² -1/2। आगे सब्स्टिट्यूशन किया जी, x की पावर 1/2 को t के बराबर पुट किया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो x बराबर t²। लिमिट्स भी आपने चेंज करनी है साथ साथ। चेंज करने के बाद ये इंटीग्रल आपके पास बन गया। तो इसको e की पावर -x², क्योंकि ये कैलकुलस का थ्योरम है, a to b f of t dt इज इक्वल टू a to b f of x। वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, x को t से रिप्लेस कर दिया। 0 to इन्फिनिटी e⁻x² dx बराबर है पाई का स्क्वायर रूट ओवर 2। एक्सरसाइज 10,1 का कैलकुलस की बुक में से दिया हुआ। इसका आगे प्रूफ भी मैंने, इसका प्रूफ जो है वो भी आगे हम देखते हैं। ये प्रूफ आ गया इसका, 0 to इन्फिनिटी e⁻x² dx 1/2 पाई का स्क्वायर रूट है। आपने x² को t के इक्वल लेट किया है, फिर स्क्वायर रूट लिया है, तो dx की वैल्यू निकाल ली। लिमिट्स आपने क्या किया है, चेंज किए हैं। चेंज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हम देखते हैं कि ये इसके बराबर आ गया। नेक्स्ट, ये जनरल क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ, वैसे आपके लिए कभी आपसे कोई स्टूडेंट जब आप पढ़ा रहे हो तो पूछ सकता है कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसे होता है। तो ये गैमा फंक्शन वाली डेफिनेशन को इस्तेमाल करके आप n 1 करें तो इस तरह हल करें। गैमा में 1 पुट करें तो आपके पास जो है इस तरह हल करने के बाद ये प्रूव हो जाता है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इसका सेकंड पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं। फाइनल पेपर है ये BS मैथमेटिक्स का, अभी रिसेंटली जो है फाइनल पेपर जो जिस यूनिवर्सिटी में कैंपस में हुआ है, स्पेशल फंक्शन का। प्रूव दैट अल्फा गैमा एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ अल्फा अल्फा एक्स। ये हाइपरज्योमेट्रिक में से पहले 2 क्वेश्चन आए हैं हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में। आगे ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी लीजेंडर पॉलिनोमियल से आया हुआ है, रोड्रिच फार्मूला आया हुआ है, ये हर्माइट से आया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो है लीजेंडर पॉलिनोमियल से आया, और जो है 4 बी पार्ट ये भी लीजेंडर पॉलिनोमियल से है। इसका सलूशन देखते हैं। ये हाइपरज्योमेट्रिक का कुमार फंक्शन जो है रिलेशन जो इम्पोर्टेंट है, ये हाइपरज्योमेट्रिक की इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन वाला जो है उसको स्टार्ट किया, उसको लेकर चलें। आप पेपर में जो है एक जगह पे अल्फ़ा और सी की जगह पे गैमा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये नोटेशन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बन गई, आप रिप्लेस कर रहे हैं आप किसको, c-a को x से, a को c-a से और x को -x से। राइट हैंड साइड आपने देखनी होती है, जो बनानी होती है उसको लेकर चलना होता है। कोई भी क्वेश्चन हो फार्मूला आप लगा के इसको हल कर सकते हैं।
क्वीन 2 बन गई है। फिर आगे इसकी क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन की है। तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, आप इसको राइट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, एफ एंड अल्फा अल्फा एक्स इज इक्वल पावर ऑन x1। वी नो दैट जनरल फार्मूला जो इसका है, एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा एक्स बराबर है समीशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी है अल्फा एन बीटा एन और गैमा एन एक्स एन और एन फैक्टोरियल। तो हेयर इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गैमा नहीं दिया हुआ, तो अब ये गैमा नीचे से क्रॉस कर देंगे। एन की वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 पुट करें तो एफ ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एन एक्स पावर एन और एन फैक्टोरियल है। तो आपने क्या किया, इसमें एन की वैल्यू 0 पुट की है तो ये बन गया, 1 पुट की है, 3 पुट की है, 4 पुट की तो ये बन गया, 0 1 2 3 वैल्यू पुट की है। तो आपके पास ये अल्फ़ा नॉट स्क्वायर अल्फ़ा 1 स्क्वायर, इस सारे को आपने अल्फ़ा आइज़ का नाम दे दिया है, अल्फ़ा आइज़। तो बाहर कॉमन निकाल लिया है, अल्फ़ा आइज़ को 1 के बराबर लेट कर दिया है, तो ये ई की पावर एक्स जो राइट हैंड साइड थी वो प्रूव हो गई है। आगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। ये आपके गेस भी समझ लें आपको मिल रहे हैं ये साथ साथ। तो ये नंबर 1 और 2 बना दिए। वीडियो को पास करके आप जो है इसको राइट कर सकते हैं। चलो इसको जूम करते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए। तो वीडियो को पास करके आप इसको राइट कर सकते हैं। जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया जा रहा है। फिर नंबर 1 तक आप जो है नोट कर सकते हैं। ये इसका इक्वेटिंग कोएफिशिएंट टी वर्ड 2 एंड वी हैव प्रूव हो गया जी। आगे रोड्रिग्स फार्मूला फॉर हर्माइट पोलिनोमियल एच एन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये पेपर करते हैं तो 50% पेपर आने के चांस हैं आपके इसमें से। तो ये फार्मूला है जी हर्माइट का, तो इसको प्रूव करते हैं। ये जनरेटिंग फंक्शन जो है वो यूज़ किया हुआ है, ई की पावर 2t माइनस 2t एक्स माइनस टी का स्क्वायर समेशन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी एच एन ऑफ एक्स ओवर एन फैक्टोरियल टी एन। तो इसको क्या किया है, ये राइट हैंड साइड में आपने एक्स स्क्वायर ऐड भी किया और एक्स स्क्वायर माइनस भी किया, तो प्लस 2t एक्स माइनस टी का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस बाहर निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस 2t एक्स प्लस टी बन गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, t माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये टर्म बना दिए। तो इसको आप आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, e की पावर a प्लस बी हो तो इसको आप लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर b। एक्सपेंड करके राइट हैंड साइड को n की वैल्यू 0 पुट की तो ये बन गया 2 पुट, 0 पुट की, 1 पुट की, 2 पुट की, तो सो ऑन चलता जाएगा जी आगे। नेक्स्ट जो है इन्फिनिटी तक है, तो n की वैल्यू n पुट की है, फिर n प्लस 1 पुट की है। ये अब इससे आगे जो है थोड़ा सा समझने वाला है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड पार्शली विद रिस्पेक्ट टू t, n टाइम्स आपने डिफ्रेंशिएट करना है एंड देन क्या करना है, पुटिंग t इज इक्वल टू 0। n टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने इसमें क्या करना है, जहाँ t आपको नज़र आएगा वहाँ आपने 0 पुट कर देना है। अब आपने पावर रूल यूज़ किया हुआ x पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 होता है। अगर x की पावर 5 है तो आप क्या करेंगे, 5 x की पावर 4, फिर 5 इंटू 4 एक्स की पावर 3 आ जाएगा, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अगेन क्या आ जाएगा, 3 2 एक्स आ जाएगा, फिर 3 2 1। तो एंड पे जो है वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब
इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लें, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म बच जाएगी आपके। एच एन ऑफ एक्स बच जाएगा, तो टी की पावर एन है, टी की पावर एन। जब एन टाइम आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये एन फैक्टोरियल बन जाता है। जैसे क्या बन जाएगा, एन एक बार लेंगे डेरिवेटिव, फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो ऑन चलता जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, टू वन। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन का फैक्टोरियल। तो ये टर्म जो है यार, इसमें चूँकि टी आ जाएगा, जब टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास ये टर्म जो है सिर्फ बचेगी, ये एन के फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगी, ये टी की पावर एन वाली। तो चेक करते हैं जी नेक्स्ट। तो राइट हैंड साइड में एच एन ये टर्म बच गया, एन का फैक्टोरियल बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को एन टाइम आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जब एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपने क्या किया, ये ई की पावर एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो जब टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है तो यहाँ से टी की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट की है। नेक्स्ट देखते हैं, टी माइनस एक्स, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है, टी माइनस एक्स को यू के बराबर लेट, इज़ दैट व्हेन टी इक्वल टू ज़ीरो और एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, बराबर माइनस यू। तो ये माइनस यू के बराबर बन जाएगा। अब इसको समझते हैं जी, अब हम इसको समझते हैं कि ऐसे कैसे किया है। ये जब सब्स्टिट्यूशन की है, ये हमने किया है जी, एक्स माइनस टी बराबर यू किया। तो इसको टी के लिहाज से आपने पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि एक्स कांस्टेंट टर्म है, इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, टी का आंसर वन आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी का आंसर क्या आ गया, माइनस वन आ गया। ठीक है जी, ये बात जो अंडरस्टैंड करें, टी आ गया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो है वो पार्शियल यू और पार्शियल टी है, तो इधर है करली बाई करली टी एन है, तो इधर यू इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ये यू देखते हैं कैसे आपने इसको ख़त्म करना है। चेन रूल तो आपने पढ़ा होगा, कर पार्शियल ओवर पार्शियल टी बराबर हम इसको लिख सकते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल यू इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी। मतलब ये यू यू से कटेगा तो फिर आपके पास ये बच जाएगा, इसको काटें तो मतलब ये बन गया आपके पास पार्शियल और पार्शियल टी बराबर है, पार्शियल यू और पार्शियल टी किसके बराबर है, माइनस वन के। तो ये आपके पास आ गया जी पार्शियल और पार्शियल टी के। पार्शियल ये आपके पास बन जाएगा, सॉरी पार्शियल यू। तो कर ली ये पार्शियल बाई पार्शियल टी जो है, ये वाली टर्म जो है, ये वाली, इसको हम रिप्लेसमेंट अब कर रहे हैं। ये देखें जी, पार्शियल ओवर पार्शियल, इसका nth डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आ गया जी, ई की पावर माइनस यू। ई की पावर माइनस यू जब लिया है तो इसको हमने देखा कि ये आपके पास हमने देखा कि पार्शियल एन बाई पार्शियल टी की पावर एन जो है वो बराबर था माइनस वन की पावर एन, पार्शियल एन ओवर पार्शियल यू एन। तो ये सारा टर्म जो है क्या हो गया, इसके बराबर आ गया। क्योंकि हमें पता है एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर है, तो आपने क्या किया, यू की जगह पे एक्स पुट कर दिया। अब पार्शियल डेरिवेटिव है, अब क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसको आपने अब टोटल डेरिवेटिव पार्शियल को रिप्लेस कर दिया किससे, डी बाई डी एक्स से।
तो इस तरह जो है आपके पास फार्मूला बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल की। ये शॉर्ट में पूछा हुआ है और प्रूव में भी आ सकता है। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, प्रूव भी इसका आपने करना है, आ सकता है पेपर में। ये क्वेश्चन में नहीं आया हुआ सवाल ये वैसे रफ। ये जनरेटिंग रेकरेंस फार्मूला फॉर एच एन ऑफ एक्स ऑफ हार्मेट इक्वेशन प्रूव दैट, ये भी आपको आ सकता है। ये पेपर में नहीं आया हुआ लेकिन आपके पास इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। ये फार्मूले सारे याद रखने हैं आपने, ये एमसीक्यू में आपका पूछ सकता है। रोड्रिग्स फार्मूला, जनरेटिंग फंक्शन, रेकरेंस फार्मूला और डिफरेंशियल फार्मूला, इस चारों फार्मूले नोटबुक में लिख के इसको अच्छी तरह याद कर लें। आगे ये क्वेश्चन आया हुआ आपके पास, ये प्रूव दैट -1 to 1 एफ एफ एक्स पी एन एफ एक्स डी एक्स, इसका प्रूफ देख लें। एनिशा की बुक में पेज नंबर 77 पे ये क्वेश्चन है। रोड्री फार्मूला को इस्तेमाल किया इंटीग्रल नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए। मैं थोड़ा सा फास्टली बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाती है। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया जी प्रूफ। रिलेशन बिटवीन लीजेंडर पॉलिनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है ये। तो रोड्री फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट पेज इसका बड़ा नीट एंड क्लीन बुक से आपके साथ काफ़ी मेहनत के बाद ये सारे क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए सॉल्यूशन बनाया है। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हाइपर हार्माइट पॉलिनोमियल, एक तो वो प्रूफ था। आप इस रोड्री फार्मूला फॉर हार्माइट पॉलिनोमियल के लिए ये भी आप इसका सेकंड मेथड है जी इसका प्रूव करने का। e की पावर एक्स स्क्वायर पार्शल एन और पार्शल टी एन ई पावर माइनस टी माइनस एक्स स्क्वायर एच एन ऑफ एक्स। तो कहता है इसको डिफ्रेंशिएट किया है जी, टी के लिहाज से एक बार किया तो ये आया। फिर कहता है टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस जीरो बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट लगा दी तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब कहता है इसी इक्वेशन को आपने अगेन एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है, फिर लिमिट लेनी है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना अब आपको आता है। तो इक्वेशन नंबर जो है ये 3 बन गई। कहता है कंपेयर 2 एंड 3 को कंपेयर किया तो आपके पास ये बन गई। कंपेयर करने के बाद आपके पास ये आ गया है, स्क्वायर आ गया, पावर 3 आ गई। अब पावर आप लेते जाएंगे, चलता जा रहा है ये, फिर पावर n ले ली दोनों तरफ। तो इस तरह ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। तो इक्वेशन 1 जो है दोबारा लिखिए यहाँ। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर दिए, तो आपके पास ये बन जाएगी। ये e की पावर एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लिया है, लिमिट लगा दिए, इक्वेशन नंबर 5 बन गई। कहता है इक्वेशन नंबर 4 जो बनी थी उसको 5 में पुट कर दिया। ये जो है ब्रैकेट्स ये वाली टर्म, इसकी जगह पे आपने ये वाला लिख दिया। तो ये आपके पास फार्मूला है। सेकंड तरीके से ये प्रूव किया गया। ये आगे इसका अगर H1 H2 H3 अगर पूछता है तो आप इस हर्माइट वाले फार्मूले से आगे निकाल सकते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। कन्वर्ट द हर्माइट पॉलिनोमियल इनटू आइनरी पॉलिनोमियल्स, इस तरह का भी पूछ सकता है। आपने H4 H3 सारी वैल्यूज जो इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर देना। ये पेपर में नहीं आया हुआ सवाल।